तो आइए दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है वीकेएस न्यूज में। तो आज 5 अक्टूबर 2020 सोमवार का दिन हो चुका है। तो बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की दिन भर की सभी ताज़ा खबरों ताज़ा अपडेट के बारे में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना दोस्तों, ताकि कोई भी बड़ी खबर छूटने न पाए। और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ताकि आपको इसी तरह से जुड़े ताज़ा अपडेट डेली मिलते रहे। तो इस वक्त एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से वन आधारित उद्योग लगाने का किया आह्वान। कहा, राज्य में वन आधारित उद्योग को सरकार देगी हर संभव मदद। आगे जानेंगे पूरी जानकारी। तो चलिए दोस्तों देर किए बिना सभी खबरों को फटाफट देखते हैं। आज की पहली बड़ी खबर है, आम लोगों के लिए बेहद उपयोगी है घर पहुंच बिजली सेवा। मोर बिजली ऐप, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज करेंगे ऐप का लोकार्पण। रायपुर, राज्य शासन की रीति नीति प्रदेश के सभी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को सस्ते दाम पर बिजली के साथ गुणवत्तापूर्ण सेवा सुविधा देने की है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए न्यू टेक्नोलॉजी का उपयोग करके छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने मोर बिजली ऐप को निर्मित किया है, जिसके नए फीचर्स का लोकार्पण 5 अक्टूबर 2020 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कर कमलों से होगा। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार शुरू की गई यह सुविधा बिजली उपभोक्ताओं को बिजली से संबंधित सभी काम के लिए बिजली दफ्तर के चक्कर लगाने से लगभग 16 आना बचा सकती है। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर कोई भी उपभोक्ता निशुल्क डाउनलोड कर सकता है और बिजली संबंधित 16 प्रकार से अधिक कार्यों का निपटारा घर बैठे किसी भी समय कर सकता है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 5 अक्टूबर 2020 की शाम 6 बजे अपने निवास कार्यालय से मोर बिजली ऐप में शामिल नए फीचर्स का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के चेयरमैन सुब्रत साहू, प्रबंध निदेशक श्रीहर्ष गौतम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित होंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर है दोस्तों, मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से वन आधारित उद्योग लगाने का किया आह्वान। कहा, राज्य में वन आधारित उद्योग को सरकार देगी हर संभव मदद। रायपुर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ के वनांचल क्षेत्रों में वन आधारित उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को हर संभव मदद देगी। उन्होंने राज्य के उद्यमियों से इसके लिए आगे आने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार को अपने निवास कार्यालय में उद्योगपतियों और विभिन्न औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारियों से राज्य में वन आधारित औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को लेकर आयोजित बैठक में चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने राज्य में भरपूर वन संपदा के समुचित दोहन एवं इसके जरिए स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए राज्य में वन आधारित औद्योगिक इकाइयों की स्थापना पर राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहयोग दिए जाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य का 44% भू-भाग वन आच्छादित है। यहाँ प्रचुर मात्रा में वनौषधि एवं लघु वनोपज की उपलब्धता के साथ ही उद्यानिकी उत्पादन की असीम संभावनाएं विद्यमान है। उन्होंने कहा कि वनोत्पाद एवं उद्यानिकी उत्पाद से संबंधित औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से राज्य के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और वनांचल के लोगों के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है दोस्तों, मुख्यमंत्री करेंगे सुपोषण अभियान की वर्षगांठ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को यूनिफॉर्म वितरण का शुभारंभ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य में कुपोषण मुक्ति के लिए संचालित मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की प्रथम वर्षगांठ पर आज 5 अक्टूबर को इस अभियान की सफलता में सक्रिय भूमिका निभाने वाली राज्य की समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को यूनिफॉर्म साड़ी वितरण का शुभारंभ करेंगे। यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम 5:30 से होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस मौके पर मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान से संबंधित कॉफी टेबल बुक एवं महिला एवं बाल विकास विभाग पत्रिका का विमोचन करने के साथ ही इस अभियान पर तैयार डॉक्यूमेंट्री एवं कुपोषण की रोकथाम हेतु व्यवहार परिवर्तन के लिए सामाजिक संदेश देने हेतु बनाई गई फिल्म का अवलोकन करेंगे। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुपोषण अभियान से लाभान्वित हितग्राहियों से चर्चा भी करेंगे। इस मौके पर महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंडिया तथा सचिव श्री प्रसन्ना आर द्वारा मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान अंतर्गत बीते 1 वर्ष में हासिल उपलब्धियों का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। बने रहिए दोस्तों। तो अगली बड़ी खबर है, धान खरीदी को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार और किसानों के बीच फिर तकरार। 9 अक्टूबर से आंदोलन की तैयारी। भिलाई, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को लेकर प्रदेश सरकार और किसानों के बीच फिर तकरार की स्थिति दिख रही है। किसान सरकार के 1 दिसंबर से धान खरीदी के फैसले से सहमत नहीं है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा चावल खरीदी का कोटा बढ़ाए जाने का हवाला देकर धान खरीदी का लिमिट बढ़ाए जाने को मांग कर रहे हैं। किसान 1 नवंबर से धान खरीदी और 15 की जगह 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी के पक्ष में है। इसे लेकर किसानों ने 9 अक्टूबर को आंदोलन का ऐलान भी कर दिया है।
मांगों के समर्थन में किसानों का यह तर्क 1 नवंबर से खरीदी। राज्य शासन द्वारा पिछले साल 1 दिसंबर से धान खरीदी की गई थी। इस बार अब तक धान खरीदी शुरू करने की तिथि घोषित नहीं की गई है, जिसके कारण किसानों में संशय की स्थिति है। सरकार को हमेशा की तरह 1 नवंबर से ही धान की खरीदी शुरू करना चाहिए। विलंब से किसानों को उपज सहेज कर रखने में अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है। तो इसी बीच अगली बड़ी खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के इन इलाकों में बारिश का है पूर्वानुमान। जानिए कैसा होगा मौसम। छत्तीसगढ़ के मौसम में मामूली बदलाव होने की संभावना जताई जा रही है। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होने का पूर्वानुमान है। ये बारिश मध्यम और हल्की होगी। बारिश के साथ ही तापमान में गिरावट होगी, जिसकी वजह से प्रदेश में गुलाबी सर्दी लोगों को महसूस होगी। बता दें कि राजधानी रायपुर, सरगुजा के अधिकांश हिस्सों में बारिश के आसार है। हालांकि देर रात भी सरगुजा के कई इलाकों सहित प्रदेश में भी कई जगहों पर बारिश हुई थी। आज भी बारिश की संभावना प्रदेश के कई हिस्सों के लिए जताई गई है। मौसम विशेषज्ञ के मुताबिक मानसून की वापसी के दौरान इस तरह मौसम में बदलाव आम है। स्काईमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के अलावे देश के कई हिस्सों जैसे गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। पूर्वोत्तर भारत में भी कुछ जगहों हल्की से मध्यम वर्षा के साथ 1-2 जगहों पर तेज बारिश हो सकती है। नेक्स्ट अपडेट है फ्रेंड्स, सर्दी खांसी से इनामी नक्सली की मौत, पुलिस ने कहा कोरोना संक्रमण से गई जान। दंतेवाड़ा, केरलापाल एरिया कमेटी में सक्रिय इनामी नक्सली मड़कम देवा की सर्दी खांसी से मौत हो गई। राज्य सरकार ने मड़कम पर 5 लाख का इनाम रखा था। वहीं दंतेवाड़ा पुलिस ने दावा किया है कि इनामी नक्सली की कोरोना से मौत। दरअसल बस्तर में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से कोरोना मरीज मिले हैं। ऐसे में लाल लड़ाके भी इसकी चपेट में नजर आए हैं। अगर कोरोना के ग्रास में फंसकर मड़कम रमेश की मौत हुई है तो और भी नक्सली इसकी चपेट में फंसे हो सकते हैं। हालांकि पुलिस के पास अभी तक नक्सलियों के कोरोना संक्रमित का आंकड़ा नहीं है, लेकिन अंदरूनी इलाके में बाहरी व्यक्तियों के घुसपैठ पर पाबंदी लगा रखी है। इसके बावजूद कोरोना वायरस नक्सलियों तक भी पहुँच गया है। साथ ही आगे खबर है दोस्तों, दुर्ग विश्वविद्यालय 40% छात्रों ने जमा नहीं किया आंसर शीट। 5 अक्टूबर तक जमा नहीं करने वालों के परीक्षाफल रोकने दुर्ग यूनिवर्सिटी ने दिया अल्टीमेटम। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय द्वारा फाइनल ईयर और प्राइवेट स्टूडेंट्स की परीक्षा ऑनलाइन के माध्यम से ली जा रही है। आंसर शीट जमा करने के लिए केवल अब 1 दिन का ही समय बचा है। शनिवार को शहर के कॉलेजों में स्टूडेंट्स की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया। कॉलेजों में बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के स्टूडेंट्स लाइन में लगे मिले। कॉलेज कैंपस में भी स्टूडेंट्स बिना मास्क के घूम रहे थे। साइंस कॉलेज दुर्ग में सबसे ज्यादा अव्यवस्था दिखी। यहाँ सुबह से सड़कों पर स्टूडेंट्स की भीड़ जमा हो गई थी। यूनिवर्सिटी के कुलसचिव डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव ने बताया कि अब तक केवल 60 से 70% छात्रों ने ही आंसर शीट जमा की है, जिसमें सबसे ज्यादा आंसर शीट लगभग 20,000 बच्चों ने साइंस कॉलेज में जमा की है। यूनिवर्सिटी की ओर से शनिवार को दोबारा अल्टीमेटम जारी किया है, जिसमें कहा है कि 5 अक्टूबर तक आंसर शीट जमा नहीं करने वालों के परीक्षाफल रोके जाएंगे। बता दें कि दुर्ग यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने वेबसाइट पर प्रश्न पत्र अपलोड किया था। परीक्षाफल के संबंध में शनिवार को ही यूनिवर्सिटी की ओर से अल्टीमेटम जारी किया गया है। तो अगली बड़ी खबर है फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ के नशे के कारोबार मामले में 2 एएसआई निलंबित, आईजी डांगी ने की कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में नशे के कारोबार के संबंध में सरगुजा आईजी ने 2 एएसआई को निलंबित करने का आदेश जारी किया है। दोनों पुलिसकर्मियों पर नशे के कारोबार करने वाले लोगों को संरक्षण देने का आरोप है। जानकारी के अनुसार सरगुजा आईजी रतनलाल डांगी ने जिले के 2 एएसआई को निलंबित कर दिया है। कहा जा रहा है कि एसपी की जांच के बाद आईजी डांगी ने मामले में संज्ञान लेते हुए दोनों पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की है। दोनों पुलिसकर्मियों पर नशे का कारोबार करने वालों को संरक्षण देने का आरोप है। इससे पहले भी दोनों पुलिसकर्मियों का जशपुर ट्रांसफर किया गया था। वहीं अगली बड़ी खबर है दोस्तों, मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक में तय होगा धान खरीदी का लक्ष्य। सहकारी समितियों का गठन भी इसी हफ्ते, कृषि मंत्री चौबे। रायपुर, धान खरीदी के लिए गठित मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक इसी हफ्ते होगी। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक में धान खरीदी का लक्ष्य तय किया जाएगा। साथ ही बारदाने की सुनिश्चितता पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसी हफ्ते सहकारी समितियों का गठन भी हो जाएगा, जिससे धान खरीदी संबंधित अन्य कार्यों में आसानी होगी। मंत्री चौबे ने बताया कि इस वर्ष अच्छे मानसून के कारण धान का उत्पादन पिछले वर्ष के मुकाबले ज्यादा होगा। उन्होंने बताया कि इस वर्ष प्रदेश के किसानों ने 25% ज्यादा खाद उठाए, ऋण भी 30% से ज्यादा लिए, वही लाखों किसानों ने केसीसी भी उठाए हैं। इसी के साथ आगे खबर है, छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में 5.56% लोगों में पाई गई एंटीबॉडीज, सीरो सर्विलेंस की रिपोर्ट जारी।
छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में संपन्न सीरो सर्विलेंस की रिपोर्ट जारी की है। सर्विलेंस में प्रदेश के 5.56% लोगों के शरीर में कोरोना संक्रमण के विरुद्ध लड़ने वाले एंटीबॉडीज की मौजूदगी पाई गई है। आईसीएमआर की टीम द्वारा सीरो सर्विलेंस के लिए 10 जिलों से 5083 सैंपल संकलित किए गए थे। इनमें से 283 सैंपलों में एंटीबॉडीज मिली है। इनमें आम लोगों के 97 और उच्च जोखिम समूह के 186 सैंपल शामिल हैं। सीरो सर्विलेंस की रिपोर्ट के अनुसार रायपुर जिले के 13.06%, राजनांदगांव के 3.75%, दुर्ग के 8.61%, बिलासपुर के 7.2%, जशपुर के 1.51%, बलौदाबाजार भाटापारा के 5.57%, बलरामपुर रामानुजगंज के 1.74%, कोरबा के 2.79%, जांजगीर चांपा के 8.2% और मुंगेली के 3.64% लोगों के शरीर में एंटीबॉडीज पाई गई है।